साथियों नमस्कार, मैं करुणाकर मिश्रा इस नई वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, हमने पिछले वीडियो में रैबिट ईयर एंटीना के बारे में बात की थी। हमने ये देखा था कि रैबिट ईयर एंटीना क्या होता है, वो कैसे काम करता है और उसे कैसे बनाया जाता है, उसके प्रयोग कैसे हो सकते हैं, इंडोर और आउटडोर में कैसे उसका उपयोग किया जा सकता है और वो कितना प्रभावी है। साथियों, सामान्य एरियल यानी एंड फेड एंटीनास के बाद सबसे ज़्यादा कामयाब और सबसे महत्वपूर्ण एंटीनाज हैं डाइपोल एंटीना। डाइपोल एंटीना रेडियो एंटीनाज की जान है, खासकर शॉर्ट वेव और एफएम के लिए। इसके अलावा जो टीवी पहले एनालॉग पे चलता था उसके लिए भी इसका उपयोग बहुत ख़ास तरीके से होता था। साथियों, डाइपोल एंटीना अलग अलग एंटीनाज में प्रयोग किया जाता है, चाहे वो यागी एंटीना हो, चाहे वो शॉर्ट वेव के लिए एंटीनाज, इन्वर्टेड वी एंटीनाज। जैसा कि मैंने आपको बताया कि डाइपोल एंटीना शॉर्ट वेव और एफएम एंटीनाज की जान है। वो हर शॉर्ट वेव और एफएम एंटीना में कहीं ना कहीं उसके सिद्धांत या सीधे तौर पे उसका प्रयोग जरूर होता है। साथियों, इसी डाइपोल एंटीना के सिद्धांत पर ही आधारित था हमारा रैबिट ईयर एंटीना, जिसमें हमने दो एलिमेंट्स लिए थे और दोनों में अलग अलग कनेक्शंस दिए गए थे। साथियों, सामान्यतः जो हमारा डाइपोल एंटीना है उनके एलिमेंट्स सीधे होते हैं, यानी कि उनके बीच 180 डिग्री का एंगल बनना चाहिए। हालांकि जब हम रैबिट ईयर एंटीना बना रहे थे, क्योंकि उसका प्रयोग हमको इंडोर्स में करना था, तो उस समय हमारी मजबूरी थी और हमने उनके बीच 90 डिग्री का एंगल रखा था। साथियों, आज हम एक अलग एंटीना एक अलग प्रकार के एंटीना पर बात करने जा रहे हैं। यह बिल्कुल खालिस डाइपोल एंटीना के सिद्धांत पर आधारित है और यह भी बड़ी आसानी से इसको घर के अंदर और घर के बाहर प्रयोग किया जा सकता है। रैबिट ईयर एंटीना में समस्या ये थी कि वो फैले हुए थे। तो रैबिट ईयर जैसा कि उसके कान या एलिमेंट्स फैले हुए थे, तो वो ज़्यादा जगह लेता था। ऊपर की तरफ तो ज़्यादा नहीं लेता था, लेकिन बाकी दोनों तरफ वो ज़्यादा जगह लेता था। जबकि एक सिंपल डाइपोल एंटीना पर आधारित ये नया एंटीना जो मैंने बनाया है, ये आप कहीं रखेंगे तो सीधा बिल्कुल ऊपर की तरफ जाएगा। ये जैसा कि डाइपोल एंटीना का सिद्धांत है, ये दो एलिमेंट्स पर बना हुआ है और दोनों एलिमेंट्स कनेक्ट हैं। आप चाहें तो एक और काम कर सकते हैं। अगर आप के रेडियो में एंटीना का पोर्ट नहीं है और आप उसे जोड़ना भी नहीं चाहते हैं, तो बड़ी आसानी से आप इसके दोनों तारों को एक में लपेट के या मिला के और उसको अपने विप एंटीना से कनेक्ट कर दें, या एक लंबे एरियल एंटीना जो विप एंटीना होता है उस तरीके से काम करेगा। साथियों, ये नया एंटीना बनाना हम किसी और वीडियो में सीखेंगे। आज हम ये देखते हैं ये नया एंटीना कैसा है और इसका परफॉर्मेंस कैसा है। साथियों, शाम को 5:41 हुए हैं। मैं अपने घर की छत पर हूँ और मैंने ये डाइपोल एंटीना पूरा खोल दिया है और रेडियो का विप एंटीना भी पूरा खोल दिया है। साथियों, अब मैं एक एक करके स्टेशंस ट्यून करने की कोशिश करता हूं और आपको ये दिखाने की कोशिश करता हूं कि यह एंटीना कितना पावरफुल है और ये कितना काम का है। साथियों, रेडियो को ऑन करते हैं। जो यहाँ सबसे पहली फ्रीक्वेंसी पड़ती है वो है 90 मेगाहर्ट्ज़। अभी कोई रिसेप्शन नहीं है और मैं एंटीना को चलाता हूँ। अगली फ्रीक्वेंसी का मेला लगेगा अब आजमगढ़ की गलियों में। 0.4 और
एंटीना डिस्कनेक्ट करने के बाद वीप एंटीना पर। अगली फ्रीक्वेंसी यहाँ 91.1, बहुत हल्का सा रिसेप्शन है अगर आप सुन पा रहे हो। और ये मैंने एक्सटर्नल एंटीना, इसका रिसेप्शन आप देखिए। अगली फ्रीक्वेंसी 91.9 FM, बिना एक्सटर्नल एंटीना के, और ये एक्सटर्नल एंटीना। अगली फ्रीक्वेंसी 90.7, इसका सिग्नल देखें और एंटीना को लगाने के बाद इसका सिग्नल देखें। अगली फ्रीक्वेंसी 93.5, एंटीना का कोड लगाने के बाद ये कोई दो स्टेशन एक साथ पकड़ रहा है। अगली फ्रीक्वेंसी 94.3, अब देखिए बहुत हल्का सा रिसेप्शन है और मैं एक्सटर्नल एंटीना लगाता हूँ। शाइन कर रहा है कि मेरी नजरें ही नहीं हट रही है। शाइन तो होगी क्योंकि ये नेकलेस मैंने अगली फ्रीक्वेंसी लिखती हूँ 95, बहुत हल्का सा रिसेप्शन देखें और एक्सटर्नल एंटीना के बिना। अगली फ्रीक्वेंसी बहुत धुंधला सा रिसेप्शन है और एंटीना निकालने के बाद बिल्कुल नहीं। अगली फ्रीक्वेंसी यानी 32 की जगह 83 किलो पोषक तत्व और ये में पास से वीप एंटीना पर और मैंने एक्सटर्नल एंटीना ज्यादा तत्व भी मिलेंगे। इसमें आप भी समझदारी मुनाफा बढ़ाओ। किसान भाइयों, टाइटान सुपर जिंक और बोरॉन में भी उपलब्ध। 100.3, बिना एक्सटर्नल एंटीना को कोई भी रिसेप्शन नहीं और मैं काफी प्रभाव पड़ा है। उन्होंने पेड़ पौधों के महत्व के बारे में जागरूकता। अगली फ्रीक्वेंसी 100.6, धुंधला सा रिसेप्शन आप सुन पा रहे होंगे। उद्योग से जुड़ी गतिविधियों के बारे और बिना एंटीना के 101 मेगाहर्ट्ज एक्सटर्नल एंटीना के साथ और ये बिना एक्सटर्नल एंटीना के। एक 101.6 एक्सटर्नल एंटीना के साथ और ये बिना एक्सटर्नल एंटीना के। अगली फ्रीक्वेंसी 101.9 मेगाहर्ट्ज एक्सटर्नल एंटीना के साथ और ये बिना एक्सटर्नल एंटीना के। 102.2 एक्सटर्नल एंटीना के साथ बिना एक्सटर्नल एंटीना के। 102.5 FM एक्सटर्नल एंटीना के साथ बिना एक्सटर्नल एंटीना के। (106.4) एक्सटर्नल एंटीना के साथ और बिना एक्सटर्नल एंटीना के।
107.8 FM एक्सटर्नल एंटीना के साथ। इसमें एक नेपाली चैनल की स्टेशन की इंटरफेरेंस है, इसलिए साफ नहीं आ रहा। तो साथियों, देखा आपने यह एंटीना कितना पावरफुल है। आप इसे बनाएं। बनाने का वीडियो इसकी वीडियो के तुरंत बाद आ जाएगा। नमस्कार।